हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक इंग्लिश स्पोकन कोर्स का डे 29। इससे पहले डे 28 तक सारी वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं और आज हम सीखने वाले हैं यूज ऑफ माइट का। ठीक है, इससे पहले हमने सीखा था यूज ऑफ मे। ठीक है, तो अगर आपसे कोई वीडियो मिस हो गई है तो आप इजिली उन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो को सीक्वेंस वाइज लगा दिया है। जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर गाइज आपको ना बहुत सारी चीजें करवाई जा रही है, लाइक 11 to 12 की जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो। साथ ही साथ आपको यहाँ पर पूरा जैसे डेली यूज सेंटेंसेस होते हैं, ट्रांसलेशन होता है और वर्ड मीनिंग होते हैं, वो भी करवाई जा रही हैं। और हमारा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश। आप उस चैनल पे विजिट कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इनहेंस कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी पहचान। पहचान होती है सकता है, सकती है, सकते हैं। मतलब सेम ये भी उसी के जैसा है जैसे कि मे था, जैसे कैन था, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये यूज होता है किस चीज के लिए? रिक्वेस्ट के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए या फिर परमिशन के लिए। ठीक है, मैं आपको बाद में इसके एडवांस यूजेस भी बताऊंगा। अभी आप थोड़ा सा बेसिक सीखिए ताकि कहीं ना कहीं आपको ये पता लग सके कि इनका यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब होगी माइट, हेल्पिंग वर्ब माइट। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। अब हम देखेंगे इसका फॉर्मूला। तो देखिए, जो हमारे साथ पहले से बने हुए उनको पता है कि मैं चार टाइप के सेंटेंस करवाता हूँ: सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं सिंपल को। सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, माइट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, माइट प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको भी इसको करना क्या है, बोल के देखना है जैसे मैं बोल रहा हूँ। सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, माइट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, माइट प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको बार बार बोलना है। जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे। आप देखिए, हम प्रैक्टिस करेंगे सिंपल की, नेगेटिव की, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, और यहाँ पर भी सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव। यहाँ पर हिंदी और यहाँ पर इंग्लिश। ठीक है, तो मैं खेल सकता हूँ, आई माइट प्ले। मैं नहीं खेल सकता हूँ, आई माइट नॉट प्ले। क्या मैं खेल सकता हूँ? माइट आई प्ले। क्या मैं नहीं खेल सकता हूँ? माइट आई नॉट प्ले। मैं बोल सकता हूँ, आई माइट स्पीक। मैं नहीं बोल सकता हूँ, आई माइट नॉट स्पीक। क्या मैं बोल सकता हूँ? माइट आई स्पीक। क्या मैं नहीं बोल सकता हूँ? माइट आई नॉट स्पीक। इसी तरीके से ना आप अलग अलग वर्ब लेकर अलग अलग सेंटेंसेस बना सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप घर में ना लिखने की भी प्रैक्टिस करिए, बोलने के भी और लिसनिंग की भी। ठीक है, आप सारी प्रैक्टिस करते रहिए, ऑटोमेटिकली आपको पता नहीं लगा कि आपको कब इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना आ जाएगा। अब देखिए, यहां पर हम प्रैक्टिस करेंगे सिंपल के 10 सेंटेंस। ठीक है, शायद वह आज आए, ही माइट कम टूडे। शायद मैं कल दिल्ली जाऊं, आई माइट गो टू दिल्ली टुमारो। हो सकता है वह घर पर हो, ही माइट बी एट होम। शायद बारिश आज हो, इट माइट रेन टूडे। शायद वह परीक्षा पास करे, ही माइट पास द एग्जाम। हो सकता है वे देर से आए, दे माइट कम लेट। शायद मैं यह काम करूं, आई माइट डू दिस वर्क। शायद वह मेरी मदद करे, ही माइट हेल्प मी। हो सकता है वह सच बोले, ही माइट स्पीक ट्रूथ। शायद हम कल मिले, वी माइट मीट टुमारो। तो गाइस, हमने सिंपल की प्रैक्टिस कर ली। अब हम प्रैक्टिस करेंगे नेगेटिव की। नेगेटिव है, शायद वह आज नहीं आए, ही माइट नॉट कम टूडे। शायद मैं कल दिल्ली ना जाऊं, आई माइट नॉट गो टू दिल्ली। हो सकता है वह घर पर न हो, ही माइट नॉट बी एट होम। शायद आज बारिश ना हो, इट माइट नॉट रेन। शायद वह परीक्षा पास न करे, ही माइट नॉट पास द एग्जाम। हो सकता है वे देर से न आए, दे माइट नॉट कम लेट। शायद मैं ये काम ना करूं, आई माइट नॉट डू दिस वर्क। शायद वह मेरी मदद ना करे, ही माइट नॉट हेल्प मी। हो सकता है वह सच न बोले, ही माइट नॉट स्पीक ट्रूथ। शायद हम कल न मिले, वी वी माइट नॉट मीट टुमारो। तो गाइस, हमने सिंपल की प्रैक्टिस कर ली, नेगेटिव की कर ली। अब हम प्रैक्टिस करेंगे इंटरोगेटिव की। क्या वह आज आ सकता है, माइट ही कम टूडे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, माइट आई कम इनसाइड।
क्या वह मेरी मदद कर सकता है? माइट ही हेल्प मी? क्या बारिश हो सकती है? माइट द रेन टुडे? क्या वह परीक्षा पास कर सकता है? माइट ही पास द एग्जाम? क्या वे कल आ सकते हैं? माइट दे कम टुमारो? क्या मैं ये किताब ले सकता हूँ? माइट आई टेक दिस बुक? क्या वे सच बोल सकता है? माइट ही कैन स्पीक माइट ही स्पीक ट्रूथ? क्या हम कल मिल सकते हैं? माइट वी मीट टुमारो? क्या वह घर पर हो सकता है? माइट माइट ही माइट ही बी एट होम? तो गाइस हमने सिंपल की प्रैक्टिस कर ली, नेगेटिव की कर ली, इंटेरोगेटिव की कर ली। अब हम प्रैक्टिस करेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव की। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, क्या वह आज नहीं आ सकता है? माइट ही नॉट कम टुडे? क्या मैं अंदर नहीं आ सकता हूँ? माइट आई नॉट कम इनसाइड? क्या वह मेरी मदद नहीं कर सकता है? माइट ही नॉट हेल्प मी? क्या बारिश नहीं हो सकती है? माइट द रेन माइट 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 टुडे नॉट रेन? क्या वह परीक्षा पास नहीं कर सकता है? माइट ही नॉट पास द एग्जाम? क्या वे कल नहीं आ सकते हैं? माइट दे नॉट कम टुमारो? क्या मैं यह किताब नहीं ले सकता हूँ? माइट आई नॉट टेक दिस बुक? क्या वह सच नहीं बोल सकता है? माइट ही नॉट कैन माइट ही नॉट स्पीक ट्रूथ? क्या हम कल नहीं मिल सकते हैं? माइट वी नॉट मीट टुमारो? क्या वह घर पर नहीं हो सकता है? माइट ही नॉट बी एट होम? तो गाइस आज हमने एक और डे कंप्लीट कर लिया, यानी कि डे 29। इसी तरीके से हम डे 30, डे 31, 32 इस तरीके से हम करते रहेंगे और बहुत जल्दी हम 60 डेज जो स्पोकन इंग्लिश कोर्स है वो कंप्लीट कर लेंगे और हमारी इंग्लिश भी इनहेंस हो जाएगी। अगर आप वीडियो पे न्यू है तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आज मैं आपकी प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ यू से, ठीक है? तो मैं सभी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करवाऊंगा यू से, ठीक है? तुम तैयार हो? यू आर रेडी? तुम तैयार नहीं हो? यू आर नॉट रेडी? क्या तुम तैयार हो? आर यू रेडी? क्या तुम तैयार नहीं हो? आर यू नॉट रेडी? तुम तैयार थे? यू वर रेडी? तुम तैयार नहीं थे? यू वर नॉट रेडी? क्या तुम तैयार थे? वर यू रेडी? क्या तुम तैयार नहीं थे? वर यू नॉट रेडी? तुम तैयार रहोगे? यू विल बी रेडी? तुम तैयार नहीं रहोगे? यू विल नॉट बी रेडी? तुम तैयार नहीं रहोगे? क्या तुम तैयार रहोगे? विल यू बी रेडी? क्या तुम तैयार नहीं रहोगे? विल यू नॉट बी रेडी? तुम्हारे पास समय है? यू हैव टाइम? तुम्हारे पास समय नहीं है? यू डू नॉट हैव टाइम? क्या तुम्हारे पास समय है? डू यू हैव टाइम? क्या तुम्हारे पास समय नहीं है? डू यू नॉट हैव टाइम? तुम्हारे पास समय था? यू हैड टाइम? तुम्हारे पास समय नहीं था? यू डिड नॉट हैव टाइम? क्या तुम्हारे पास समय था? डिड यू हैव टाइम? क्या तुम्हारे पास समय नहीं था? डिड यू नॉट हैव टाइम? तुम्हारे पास समय होगा? यू विल हैव टाइम? तुम्हारे पास समय नहीं होगा? यू विल नॉट हैव टाइम? क्या तुम्हारे पास समय होगा? विल यू हैव टाइम? क्या तुम्हारे पास समय नहीं होगा? विल यू नॉट हैव टाइम? तुम खेलते हो? यू प्ले? तुम नहीं खेलते हो? यू डू नॉट प्ले? क्या तुम खेलते हो? डू यू प्ले? क्या तुम नहीं खेलते हो? डू यू नॉट प्ले? तुमने खेला? यू प्लेड? तुमने नहीं खेला? यू डिड नॉट प्ले? क्या तुमने खेला? डिड यू प्ले? क्या तुमने नहीं खेला? डिड यू नॉट प्ले? तुम खेलोगे? यू विल प्ले? तुम नहीं खेलोगे? यू विल नॉट प्ले? क्या तुम खेलोगे? विल यू प्ले? क्या तुम नहीं खेलोगे? विल यू नॉट प्ले? तुम खेल रहे हो? यू आर प्लेइंग? तुम नहीं खेल रहे हो? यू आर नॉट प्लेइंग? क्या तुम खेल रहे हो? आर यू प्लेइंग? क्या तुम नहीं खेल रहे हो? आर यू नॉट प्लेइंग? तुम खेल रहे थे? यू वर प्लेइंग? तुम नहीं खेल रहे थे? यू वर नॉट प्लेइंग? क्या तुम खेल रहे थे? वर यू प्लेइंग? क्या तुम नहीं खेल रहे थे? वर यू नॉट प्लेइंग? तुम खेल रहे होगे? यू विल बी प्लेइंग? तुम नहीं खेल रहे होगे? यू विल नॉट बी प्लेइंग? क्या तुम खेल रहे होगे? विल यू बी प्लेइंग? क्या तुम नहीं खेल रहे होगे? विल यू नॉट बी प्लेइंग? तुम खेल चुके हो? यू हैव प्लेड? तुम नहीं खेल चुके हो? यू हैव नॉट प्लेड? क्या तुम खेल चुके हो? हैव यू प्लेड? क्या तुम नहीं खेल चुके? हैव यू नॉट प्लेड? तुम खेल चुके थे? यू हैड प्लेड? तुम नहीं खेल चुके थे? यू हैड नॉट प्लेड? क्या तुम खेल चुके थे? हैड यू प्लेड? क्या तुम नहीं खेल चुके थे? हैड यू नॉट प्लेड? तुम खेल चुके होगे? यू विल हैव प्लेड? तुम नहीं खेल चुके होगे? यू विल नॉट हैव प्लेड? क्या तुम खेल चुके होगे? विल यू हैव प्लेड? क्या तुम नहीं खेल चुके होगे? विल यू नॉट हैव प्लेड? तुम तुम खेल चुके तुम खेल तुम 2 घंटे से खेल रहे हो? यू हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स? तुम 2 घंटे से नहीं खेल रहे हो? यू विल नॉट हैव यू यू हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स? क्या तुम 2 घंटे से खेल रहे हो? हैव यू बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स? क्या तुम 2 घंटे से नहीं खेल रहे हो? हैव यू नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स? तो तुम 2 घंटे से खेल रहे थे? यू हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स? तुम 2 घंटे से नहीं खेल रहे थे? यू हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स? क्या तुम 2 घंटे से खेल रहे थे? हैड यू बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स? क्या तुम 2 घंटे से नहीं खेल रहे थे? हैड यू नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स? तुम 2 घंटे से खेल रहे होगे? यू विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स? तुम 2 घंटे से नहीं खेल रहे होगे? यू विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स? क्या तुम 2 घंटे से खेल रहे होगे? विल यू हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स? क्या तुम 2 घंटे से नहीं खेल रहे होगे? विल यू नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स? तुम खेल सकते हो? यू कैन प्ले? तुम नहीं खेल सकते हो? यू कैन नॉट प्ले? क्या तुम खेल सकते हो? कैन यू प्ले? क्या तुम नहीं खेल सकते हो? कैन यू नॉट प्ले? तुम खेल सकते थे? यू कुड प्ले? तुम नहीं खेल सकते थे? यू कुड नॉट प्ले? क्या तुम खेल सकते थे? कुड यू प्ले? क्या तुम नहीं खेल सकते थे? कुड यू नॉट प्ले? तुम तुम खेल सकोगे? यू विल बी एबल टू प्ले? तुम नहीं खेल सकोगे? यू विल नॉट बी एबल टू प्ले? क्या तुम खेल सकोगे? विल यू बी एबल टू प्ले? क्या तुम नहीं खेल सकोगे? विल यू नॉट बी एबल टू प्ले?
तुम्हें खेलना चाहिए, यू शुड प्ले, तुम्हें नहीं खेलना चाहिए, यू शुड नॉट प्ले, क्या तुम्हें खेलना चाहिए, शुड यू प्ले, क्या तुम्हें नहीं खेलना चाहिए, शुड यू नॉट प्ले। तो गाइज आज की प्रैक्टिस इतनी ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। अगर आप चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।